आज हम लोग टोटल जल्दी जल्दी से इसको देखेंगे एक्सरसाइज 14 का, जो स्टैटिस्टिक्स है क्लास 9th का। तो पहला एक्सरसाइज है 14.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने क्लास में स्टूडेंट को गिन सकते हैं, क्लासरूम में स्कूल में जितना पंखा लगा हुआ है उसको गिन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो घर में आता है उसको हम लोग लास्ट 2 ईयर का जोड़ सकते हैं कि कितना किस मंथ में आया। इलेक्शन का रिजल्ट न्यूज़पेपर वगैरह में छपता है तो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में रहता है, तो वो सब लिटरेसी रेट मतलब कितना आदमी पढ़ा लिखा है सोसाइटी में जहाँ रहते हो उसको हम लोग गिन सकते हैं। समझ गए? तो ये सब पहला क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई द डाटा इन एबव प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो हम लोग खुद जाके इकट्ठा करते हैं उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। प्राइमरी डाटा के लिए क्या बता रहा है, वेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिम सेल्फ within a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। प्राइमरी डाटा में जैसे पहला ये 5 वो एग्जांपल दिया है तो उसमें पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा ये सब प्राइमरी डाटा। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो रोज अपना इकट्ठा करते हैं, बच्चा को गिन सकते हैं, फैन गिन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये प्राइमरी डाटा। और जो डाटा दूसरे के माध्यम से हम लोग को, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट न्यूज़पेपर में देख रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा है। लिटरेसी रेट कहीं एजुकेशनल सर्वे हुआ है उसमें से पढ़ रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा है। तो चौथा पचमा इसका सेकेंडरी डाटा है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा वाला क्वेश्चन जल्दी कीजिए। पहला नहीं करना है, पहला नहीं करना है, सेकेंड करना है जल्दी से इसको। समझ गए? आज से धीरे धीरे हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। और अगर तुम लोग को क्लास 9th को ज्यादा मजबूत करना है ना, तो जो किताब तुमको मिला है ना शिवम, मैथ और साइंस का, कम से कम एगो सेट डेली बनाओ, या डेली यहाँ पे भेजो पीडीएफ उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 14.2 आ गया। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ये 30 स्टूडेंट का ब्लड सैंपल है, इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में सजाना है। समझ गए ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टेबल का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। मतलब गिनना है, इस डाटा में से गिनना है कि ए कै बार था तो 9 बार था, बी कै बार था इसमें गिनोगे तो 6 बार था, ओ कितना बार था 12 बार था, ए बी कितना बार था 3 बार था, और टोटल कितना था 30 था। 30 स्टूडेंट का लिए हैं तो 30 था टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तुम लोग को? तो जल्दी से इसको बनाया जाए। पहला क्वेश्चन, बस इसका आंसर लिखते चलो, दिमाग में बैठते चलेगा। ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। टोटल कितना किताब मिला शिवम?
तो किताब है जी काम भर, मतलब 50 60 पेज 100 पेज है कि ऐसे ही है, मतलब नकली? वो तो कंपनी वाला तो बोल रहा था कि एक के 100 रुपया दाम है। तो समझो ना कि जैसे उसमें सैंपल पेपर है ना, उसी तरह का क्वेश्चन मान के चलना चाहिए कि एग्जाम में आता है। वो सब अगर हो रहा है तो समझिए 10 गो सैंपल पेपर अगर तुम सोल्व कर लिए तो समझो कि लगभग सारा क्वेश्चन लपटा ही जाएगा क्लास 9th का। लोन पर बहुत महंगा फोन पड़ जा रहा है, इसीलिए नहीं लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा सेकंड। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम their रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क वेर फाउंड एज फॉलो। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज। देखिए इसका नाम क्या है, ये क्लास का साइज एक्चुअल बता रहा है। टैली मार्क, टैली मार्क जानते ही होंगे, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, और 5 के लिए 4 लिख के और एक काट देते हैं, 5 के लिए ऐसे। अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 लिख के काटिए और फिर 4 लिख के काटिए, तो ये 10 हो गया। 11 करना रहता तो एक और बढ़ा देते, तो इस तरह टैली मार्क होता है। तो सबसे पहले इसको ग्रुप्ड में सजा लिया है कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच किसका किसका घर है, कितना लोग का घर है, तो 5 लोग का घर है। इसमें देखोगे तो 0 से 5 किलोमीटर के अंदर 5 लोग का घर है, जैसे कि ये 2 वाला का तो होगा, 3 वाला का होगा, 5 वाला का होगा, और किसका होगा, फिर यहाँ पे एक 3 है, समझ गए ना, फिर यहाँ पे 3 है, और कौन सा है भाई, ये जो 4 गो हुआ है, और कहाँ गया, एक यहाँ पे 3 है, और कहाँ गया, एक यहाँ पे 2 है, तो 5 गो टोटल है। तो ये 5 गिन दिया, ठीक है, टैली मार्क बता ही दिए हैं कि 5 के लिए कैसे करना है। फिर 5 से 10 के बीच में कितना लोग का फ्रीक्वेंसी है, तो 11 लोग का घर है। 10 से 15 किलोमीटर के बीच 11 लोग का, तो समझ गए ना, ये क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, एकदम इजी है, समझ गए ना। और लास्ट में इसमें क्वेश्चन एक और क्या पूछ रहा था कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो टेबल आप सजा दिए, इस तरह के टेबल से तो कुछ नहीं उतना खास पता चल रहा था। ये टेबल सजाने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर आर बिलो 20 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। मतलब 20, जैसे 20 से ऊपर वाला कितना है, एगो है, तो 20 से 25 वाला एगो है, 30 से 35 वाला, तो ये चारे को का ना 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है। बाकी सबका 36 लोग का क्या है, 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे उसका ऑफिस स्थित है, इंजीनियर का काम करने का वर्क जहां करता है वो सब। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन तुमको बन जा रहा है ना, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? टैली मार्क के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे पांच जिसका फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे किसी का फ्रीक्वेंसी दो है तो उसके लिए ऐसे ऐसे दो को पाई पढ़ना है, तीन है तो तीन को पाई पढ़ना है, चार है तो चार को पाई पढ़ना है। लेकिन पांच के लिए क्या करना है कि चार करके एक ऐसे काटना है, तो चार हुआ, छह रहता तो एक और पाई पार देते। अगर 12 है तो चार लिख के पांच हो गया, ये पांच 10 हो गया, और दो आओ पाई पार देंगे 12। तो इस तरह टैली मार्क रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। मतलब ह्यूमिडिटी कितना मात्रा में पानी है एयर में, उसका दिया हुआ है किसी मंथ में। समझ गए ना? 30 दिन का रिकॉर्ड दिया हुआ है, समझ गए? पहला दिन 98.1 ह्यूमिडिटी था, दूसरा दिन इतना, ऐसे ऐसे करके 30 दिन का दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास 84, 86, 86, 88। दूगो के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन में, समझ गए ना? विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट? ये किस मंथ का डाटा हो सकता है, अपने मन से बताइए। और व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, और इस डाटा का रेंज कहां से कहां है। समझ गए ना? तो रेंज कहां से कहां है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सबसे पहले तो इसका पूरा टेबल बना लीजिए। सबसे पहले इसका टेबल में सजा लिया ये, ठीक है ना? टेबल में सजा लिया, ठीक है। एक्चुअल में तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि द क्लास इंटरवल विल बी इतना 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 इतना, शो ऑन दिस टेबल रिप्रेजेंट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी। बोल रहा था कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इतन, मतलब सबके लिए लगभग ही बोल ही रहा था, ईटीसी लगा दिया। इसका मतलब क्या था कि सबके लिए ग्रुप बनाया था। मतलब ऐसा इसका कहने का मतलब था कि 84 से 86 गया, फिर 86 से 88 आया, तो अगला 88 से 90 होगा, फिर 90 से 92 होगा। मतलब दो दो के ग्रुप में लेके चलना है। तो 84 से 86 एक दिन था, 86 से 88 एक दिन था। इसमें टेबल में अच्छा से खोजोगे तो 92 से 94 वाला 7 दिन, ऐसे कर करके 30 दिन का ये टेबल बना दिया, ठीक है। दूसरा चीज जो बोला था कि मतलब देख रहे हो मतलब इतना बारिश, मतलब इतना पानी एयर में कब रहेगा? 98-99% वाटर होने का चांस कब रहता है? जब रेनी सीजन रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन का तो ऐसे ही बता सकते हो कि अब 98% बोल रहा है कि पानी पड़ने का ही चांस है, तो कौन सा मंथ हो सकता है? वो रेनी सीजन हो सकता है, समझ गए? तीसरा चीज बोल रहा है कि रेंज क्या है, तो रेंज बोलते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में रेंज बोलते हैं, समझ गए ना? तो रेंज इसका एक सबसे हाईएस्ट तुम देखोगे तो कितना है, सबसे हाईएस्ट है 99.2 बोल रहा है, 99.2, 99.2 ये वाला सबसे हाईएस्ट है। और सबसे लोएस्ट 84.9, 84.9 करने गया भाई, 84.9 ये सबसे लोएस्ट, दोनों में से घटाया गया तो वो रेंज होता है। 14.3 आपका आ रहा है जो रेंज है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तीसरा नंबर। चलो तो इसको बनाओ जल्दी, तीनों क्वेश्चन।
एक चलो हो जाएगा तो बताना। चलो हो गया क्वेश्चन ये। टैबलेट का चार्जर, टैबलेट का चार्जर, टैबलेट का चार्जर, व्हाइट कलर का है वो। टैबलेट का चार्जर थोड़ा सा ब्लैक है बस। रुक जाओ, कहाँ गया चार्जर, पता नहीं चल रहा। ये वाला है। ये खाली की चार्जर तो चाहूँ ना। नहीं ये वाला नहीं, पावर बैंक, पावर बैंक। नहीं नहीं, पावर बैंक से नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, समझ में आ गया ना शिवम इब्लाम। The height of 50 student measured to nearest centimeter have been found as below। 60वें स्टूडेंट का हाइट है दिया हुआ। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, मतलब गिवन डाटा को बता दिया है। पहला ही देखने से पता चल रहा है दो कि पांच पांच के इसको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पांच पांच के। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा पहले पता लगाना होता है। ये सबसे कम क्या है, ये तो ऐसे ही हिंट आपको दिया कि ऐसा इंटरवल चलेगा। तो मतलब सबसे कम 150 55 के बीच में भी आ रहा है, 150 सबसे कम है और सबसे अधिक 175 है, समझ गए ना। तो इसको बांट लिया है, 150 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 ऐसे कर लिया है, गिन लिया है कितना स्टूडेंट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो पहला तो यही करना था। दूसरा, व्हाट यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब टेबल में आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में इसको भी वैसे ही तुम बोल सकते हो कि मतलब
मोर देन 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। मतलब 50% यहाँ से यहाँ तक ही 50% हो जा रहा है, तो 50% से अधिकतर बच्चा 165 सेंटीमीटर से कम हाइट का है, ये कहने का मतलब है। तो ये सब टेबल है तो टाइम लगेगा, लेकिन ये सब कुछ है नहीं, एकदम इजीली एकदम है, समझ में आ जा रहा होगा। तो तुम्हारा जियो में एक ही महीना का रिचार्ज हुआ था ना जी? तो ठीक है, तुम अगर लाइव क्लास नहीं भी मान लो कि करोगे, तो तुम अपना पढ़ सकते हो वो सब चीज, कोचिंग जाते ही हो। और तो 2-3 महीना बाद है ना, तो कैसे हो पाएगा? नहीं तो रिचार्ज करना पड़ेगा, तो महंगा ही पड़ जाएगा कोचिंग से ज्यादा। एयरटेल के हमको तो लगता है कि फुलवारी में नेटवर्क नहीं रहता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तुम एक काम करो शिवम, ठीक ना? तुम्हारा मैथ का सैंपल पेपर है ना, मैथ का सैंपल पेपर, उसमें से इस तरह का क्वेश्चन अगर एक आध को तुम देख पा रहे हो तो उसको इसको फोटो खींच के भेज दो, और तुम भी बना लो। पलटोगे तो आ ही जाएगा, स्टेटिस्टिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा, एक दो आ ही जाएगा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब तुम लोग समझ लो। ये सब तो एकदम इजी है, ये सब तो तुम बना ही चुके होगे हमको लगता है कि। फिर उसी तरह है, मार्क के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा विच क्लास इंटरवल। मतलब देखिए, अब ये पॉइंट पॉइंट एकदम अच्छा से एकदम पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना का ग्रुप चल रहा है, मतलब 0.004 में से घटाओगे तो कितना है? 0.04 का इंटरवल चल रहा है, मतलब गैप कर करके, समझ गए ना? जैसे ये एगो जीरो है, पहले पॉइंट के बाद एक जीरो है, तब 4 है, समझ गए ना? तो उतना ही का डिफरेंस भी चल रहा है, जैसे 0.08 में से 0.04 घटाओगे तो 0.04 ही आएगा। तो उसी के फॉर्म में इसको पहले बांट लिया है, सबसे मैक्सिमम और सबसे लोएस्ट देख के, और फिर फ्रीक्वेंसी को यहाँ से एज्यूम किया है। तो पहला काम तो यही, हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन इतना, मतलब 0.11 से ज्यादा, मतलब कितना दिन हुआ है, समझ गए? तो ये वाला आपको किस में आ जाएगा? ये सब में आ जाएगा आपको, 0.11 से ज्यादा उसको गिन लेना है कितना बार में आ रहा है, समझे ना? तो 2 और 4 और 2 8, 8 8 बार, 8 बार सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 0.11 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, समझ गए ना? एक चीज तुम लोग जान लो कि जूम में ज्यादा डाटा का जरूरत नहीं रहता है, समझ गए ना? जूम में खाली नेटवर्क अच्छा रहना चाहिए। जूम पे हम 2 घंटा क्लास करते थे ना बैजू में, तो मात्र 200 MB डाटा कटता था, मात्र 200 MB। 2 घंटा का हम क्लास करते हैं ना जूम पे, तो 200 MB मात्र डाटा कटता है। लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल में नेटवर्क तगड़ा होना चाहिए।
नहीं तो फिर वही छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, इसी होते चलता है। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग घर पे बनाना भाई। आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। पाई का वैल्यू है 50 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट फ्रॉम द 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कि 3 के बाद वाला डिजिट के बारे में यहाँ पे 0 कै बार आया इस टेबल। ये 3 पॉइंट के बाद कुछ आया है ना जी, 141 कुछ समथिंग आया है ना, तो 0 कै बार आया, तो 2 बार आया। 1 कै बार आया, इसको नहीं गिनना है 3 और पॉइंट को, इसके बाद कितना आया। 5 कै बार आया था, 5 बार। 6 कितना बार आया, 4 बार आया। तो ऐसी कर करके इसका फ्रीक्वेंसी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बना ही लोगे। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, तो सबसे ज्यादा बार आपका आया है 9 आया है और 3 आया है। ठीक है, 9 और 3 सबसे ज्यादा बार आया है, और सबसे कम बार आया है 0, आपका 2 बार आया है। समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझ गए ना, ये क्वेश्चन 7 नंबर। ऐसे नहीं कि खाली हाँ हाँ फिर एग्जाम में आया तो पता नहीं चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब बनाना तुम लोग घर पे बैठ के, क्योंकि यहाँ बनाओगे तो एक एक क्वेश्चन में रह जाओगे। तो सब में तो वही करना है ना जी, तो इस सब का तुम लोग कर ही सकते हो ना। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, स्टार्टिंग बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 से इंटरवल से स्टार्ट करना है, तो ये सब तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ये बताने का अब जरूरत नहीं है कि टाइप का आप 10 को नहीं बताते रहेंगे। समझ गए, तो 14.2 का टोटल क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। समझ गए ना, अब आज का पढ़ाई के बाद 14.2 तक तुम लोग टोटल क्वेश्चन कर सकते हो। 14.3 कल करवाएंगे रिवीजन। समझ गए ना, 14.3 का रिवीजन कल करवाएंगे। ठीक है, तो बैठ के बनाइए क्वेश्चन, और सीओ में उस तरह का क्वेश्चन तुम अपना सैंपल पेपर से भी भेज दो एक दूगो। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है।